नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, एकलव्य मॉडल रेसिडेंटियल स्कूल यानी ईएमआरएस से कई दोस्तों सूचनाएं निकल करके सामने आ रही हैं और कई सारे हमारे भाइयों और बहनों के मन में प्रश्न है कि भर्ती को लेकर के आगे कौन से स्टेप होने वाले हैं। जैसे कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, अन्य बहुत सारी बातें सामने निकल करके आ रही हैं कि क्या भर्ती पर स्टे लग गया है, ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा और क्या पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। आज हम इन तीन बातों पे दोस्तों चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं दोस्तों आपको बता दूं कि टीजीटी और पीजीटी की जो रिवाइज्ड आंसर की आई है उससे आप मैच कर सकते हैं। जिन लोगों का नहीं हुआ और उनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, नंबर थे, तो दोस्तों कई उत्तरों में उसमें परिवर्तन है, आप चेक कर लीजिए। और ये भी दोस्तों जान लीजिए कि जो भी रिजल्ट जारी किया गया है वो रिवाइज्ड आंसर की के आधार पर जारी हुआ है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे पहले कि क्या भर्ती पर स्टे लग गया है। तो दोस्तों, भर्ती पर स्टे बिल्कुल भी नहीं लगा है। एक बात तो दोस्तों आप क्लियर समझ लीजिए कि ईएमआरएस पर स्टे लगा भी नहीं है और इस बात की बड़ी कम संभावना है कि स्टे लगेगा, क्योंकि दोस्तों कट ऑफ इशू डेट को लेकर के एक पक्ष कोर्ट गया हुआ है और उसने अपनी याचिका भी दायर की है और कोर्ट ने दोस्तों जवाब जो है वो मांग लिया है ईएमआरएस से कि भाई बताइए आप क्यों इनको शामिल नहीं कर रहे हैं और क्यों आप कह रहे हैं बाहर करने के लिए। तो जवाब भी दोस्तों मांग लिया गया है। फिलहाल एक बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि भर्ती पर स्टे नहीं लगा है और स्टे लगने की भी संभावना कम है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन्हीं एसटीएस के जो चेयरमैन हो चेंज हो चुके हैं और नई मैम आ चुकी हैं, तो बड़ी संभावना बनती है कि वो कोर्ट के पचड़े में नहीं पड़ना चाहेंगे। और जितने भी लोग जिनके कट ऑफ डेट इशू है वो बिल्कुल मत घबराएं, उन सभी लोगों के शामिल होने की दोस्तों 100% संभावना है। आपका केस भी मजबूत है और अगर एनईएसटीएस जो है अपने दिमाग से काम करेगा, धैर्य से काम करेगा, तो किसी पचड़े में ना फंस करके वो आगे अपना पोस्टिंग देगा दोस्तों। और बिल्कुल मत घबराएं, कट ऑफ डेट इशू वाले निर्णय जो भी आएगा आपके पक्ष में आएगा और जहां तक संभावना है एनईएसटीएस किसी को रिजेक्ट करेगा ही नहीं और सभी लोगों को आपको पोस्टिंग देगा। एक बात तो दोस्तों ये समझ लीजिए। दूसरी बात दोस्तों ये है कि ज्वाइनिंग लेटर कब तक आएगा। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा कि नवंबर में एग्ज़ाम्स हुए थे टीजीटी पीजीटी और नॉन टीचिंग्स एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है। और 22 जनवरी को दोस्तों आपका रिज़ल्ट आ गया, दिसंबर में आपकी आंसर की आ गई थी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर की संभावना बन रही है, दोस्तों जिस तेज़ी से आयोग ने काम किया है एनईएसटीएस ने, उसको देख करके पूरा अनुमान लगाया जा सकता है कि दोस्तों जो ज्वाइनिंग लेटर हैं आपके वो मार्च के फर्स्ट वीक में या 10 मार्च तक 100% जारी हो जाएंगे। दोस्तों आप सभी लोग बिल्कुल तैयार रहिए, अपना बैग तैयार रखिए, अपने कपड़े तैयार रखिए, ठीक है। और बिल्कुल 100% दोस्तों मान करके चलिए, मार्च के फर्स्ट वीक में 10 मार्च तक आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके मेल के माध्यम से या फिर पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आपको बाई पोस्ट भी मिल सकता है। दोस्तों ये आप सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। इसके बाद दोस्तों जो तीसरी बात है कि क्या पोस्ट प्रेफरेंस मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम पोस्ट प्रेफरेंस पर कोई हम आपको खुश होने की बात तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, जो हकीकत है वो बताएंगे। दोस्तों चाहे हम केवीएस की बात कर लें और या हम एनवीएस की बात कर लें, दोनों ही दोस्तों केंद्र की संस्थाएं हैं। ये पोस्ट प्रेफरेंस नहीं लेती हैं। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको जो पोस्ट प्रेफरेंस दिया ही नहीं जाता है, वो अपने आप ही जो है वो पोस्ट प्रदान करता है कि स्टेट प्रदान करता है कहाँ का जो पोस्टिंग मिलती है, वो एनईएसटीएस यानी आयोग खुद डिसाइड करता है। हमें हमसे वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं मांगता है। तो अगर इसी प्रणाली को वो अपनाता है तो दोस्तों इस बात की बड़ी कम संभावना है, ना के बराबर संभावना है कि हमसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाए। फिर बात आती है कि एक चल रहा है कि 3 प्रेफरेंस मांगे जाएंगे। तो दोस्तों देखिए एक बात और भी कि ईएमआरएस एक अलग संस्था है, ठीक है, केंद्र की है, एक अलग संस्था है। तो भाई हो सकता है कि कुछ नियम इनके चेंज हों, जैसे कि एक रीजनल लैंग्वेज होती है जो तीसरी भाषा होती है, उस पर अगर हम ध्यान दें दोस्तों टीजीटी में, तो केवीएस और एनवीएस में कोई क्षेत्रीय भाषा दोस्तों नहीं होती है, ठीक है।
मगर ईएमआरएस में क्षेत्रीय भाषा है। तो अगर क्षेत्रीय भाषा का दोस्तों अगर देखा जाए, एक लॉजिकल सी बात है कि क्षेत्रीय भाषा का अर्थ है कि अगर अगर किसी को उड़िया मिलता है तो वहाँ का भाई क्षेत्रीय भाषा जिसने उड़िया चुनी है तो वो उड़ीसा में ही जाना चाहेगा। जिसने तमिल तमिल ली हो तमिल में जाना चाहेगा। हिंदी वाले हिंदी रीजन में ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर इस लॉजिक को समझा जाए कि क्षेत्रीय भाषा क्यों रखी गई, क्योंकि जो भाई क्षेत्रीय भाषा जिसने जो पास की है कि वो लोग उस भाषा में पढ़ाने के लिए ज़्यादा अनुकूल हो पाएंगे। तो अगर क्षेत्रीय भाषा वाली बात को दोस्तों ध्यान में रखें तो बड़ी संभावना है कि जो भाषा आपने सेलेक्ट की है आपका उसी रीजन में जो है आपको पोस्ट मिल सकती है और वहीं पर आपका चयन भी हो सकता है। तो ये दोस्तों कुछ बहुत सारी जानकारियाँ थी। जानकारी हमारी कैसी लगी और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए अच्छा है और आपको बहुत सारी ईएमआरएस के माध्यम से जानकारियाँ चाहिए और ऑथेंटिक जानकारियाँ चाहिए, दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और आपके मन में कोई प्रश्न हो, ठीक है, तो आप दोस्तों कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उत्तर देने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बोलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।